My dear student, now I am explaining the Malvaceae family. ये डाइकॉट की फैमिली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मालवेसी एक डाइकॉट की फैमिली है। आज डाइकॉट की फैमिली में आप ध्यान रखिएगा, ज्यादातर टैप रूट्स होती हैं और आपके सिलेबस में मैक्सिमम डाइकॉट फैमिली है। मालवेसी फैमिली में चाइना रोज आता है, ये चाइना रोज का प्लांट हो गया, ये कॉटन का प्लांट हो गया और ये हॉली हॉक का प्लांट हो गया। हॉली हॉक का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। आपको अगर चाइना रोज के फीचर मालूम है तो वही समझ लीजिए वही मालवेसी के फीचर हैं। तो आप चाइना रोज फ्लावर के अगर फीचर याद कर लेंगे तो आपको मालवेसी फैमिली तैयार हो जाएगी। वही फीचर आप कॉटन में लगा दीजिएगा, वही फीचर आप हॉलीहॉक फैमिली में लगा दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। मालवेसी फैमिली ज्यादातर ऑर्नामेंटल प्लांट है ना, श्रब्स हैं, पेरिनियल है। पेरिनियल मतलब जो मल्टी ईयर्स या जो बहुत सालों तक जीते हैं उनको बोलते हैं पेरिनियल्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, है ना। रूट्स डाइकॉट है तो टैप रूट्स मिलेगी, ब्रांच्ड होगी और डीप होगी। जितने भी डॉट होते हैं उनमें टैप रूट पाई जाती है और टैप होती है वो डीप होती है ना। आगे चलते हैं। इस इरेक्ट है, कैसा होता है इसका, ये इसका स्टेम होता है इरेक्ट होता है, ब्रांच होता है, सॉलिड और वुडी। डायकॉट के स्टेम हमेशा सॉलिड होते हैं, मोनोकॉट के स्टेम हॉलो होते हैं। तो डायकॉट स्टेम सॉलिड होते हैं। ग्लेबरस, ग्लेबरस मतलब जब स्टेम और लीफ पर, ये हेयर दिख रहे हैं आपको डायग्राम में, जब लीफ और हेयर पर, जब लीफ और स्टेम पर हेयर मिले ऐसे व्हाइट व्हाइट हेयर, इसको बोलते हैं ग्लेबरस, है ना। तो ये इसका फीचर है, ग्लेबरस मतलब हेयरी स्ट्रक्चर। हेयरी स्ट्रक्चर जो है ये इसका फीचर है, किसका, मालवेसी फैमिली का। इसमें लीफ और स्टेम पर हेयर पाए जाते हैं, है ना। ब्रांच होता है, स्टेम ग्रीन होगा। लीफ अल्टरनेट है, लीफ देखिए इसकी डायग्राम में अल्टरनेट है, मतलब पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, तो ऐसे अल्टरनेट लीफ होती है। सिंपल लीफ है, ये इसका पेटियोल है। इसका डायग्राम में देखिए, इसका क्या है, ये पेटियोल है ना। इसका ये हो जाएगा पेटियोल हो जाएगा, यानी लीफ के डंठल को पेटियोल बोलते हैं। लीफ के जो मार्जिन है, लीफ के जो मार्जिन है ये लीफ के मार्जिन दिख रहे हैं आपको। हाँ, तो लीफ के ये जो मार्जिन को बोलते हैं सीरेट, क्या बोलते हैं इनको, सीरेट। ऐसे जो दिख रहा है ना, ये ऐसा स्ट्रक्चर, ये दिस इज कॉल्ड द सीरेट। ये वर्ड लिखा है ना सीरेट, तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, सीरेट। ये ऐसा 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 जो दिखता है ना, इसको बोलते हैं सीरेट, है ना। लीफ ओवल शेप में इसलिए बोल दिया ओवेट। ये इसका पेटियोल हो गया। इसका क्या होगा, डायग्राम में देखिए इसका क्या हो गया, पेटियोल हो गया, है ना। यूनिकॉस्टेट मतलब एक सिंगल मिडरिप होती है, एक सिंगल मिडरिप हो गया, रेटिकुलेट वेनेशन हो गया, तो एक मिडरिप बोलते हैं यूनिकॉस्टेट। अगर कई मिडरिप होती है तो मल्टीकॉस्टेट। सिंपल लीफ है, लीफ के डंठल को हम पेटियोल बोलेंगे। सिरेट ऐसे मार्जिन हो गए, लीफ ओवल शेप है ना, ग्लेबरस है और यूनिकॉस्टेट है। इनफ्लोरेसेंस सॉलिटरी एक्सिली है। सॉलिटरी एक्सिली का मतलब होता है जब फ्लावर एलोन लगा हो। देखिए डायग्राम में ये फ्लावर ग्रुप में नहीं है, तो जब भी फ्लावर एलोन मिले, फ्लावर आपको कैसा मिलेगा, एलोन मिलेगा, तो ऐसे फ्लावर को हम सॉलिटरी एक्सिली बोलते हैं। ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को हम बोलते हैं सॉलिटरी एक्सिली। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। फ्लावर में कोई ब्रैक नहीं होता है, फ्लावर हाइपोगाइनस होता है ना। हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर ओवरी होती है। एक्टिनोमार्फिक क्या है, सिमिट्री, यानी आप फ्लावर को कहीं से भी काटे, डायग्राम में देखिए, फ्लावर को आप कहीं से भी काटे तो दो इक्वल भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो फ्लावर एक्टिनोमार्फिक है। एक्टिनोमार्फिक का सिंबल जो होता है ऐसे होता है, यूं, यानी प्लस का निशान ऐसा, एक्टिनो मार्फिक का ये सिंबल होता है। डायग्राम के पास देखिए, हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल, हमारे क्या हो गया, बाई सेक्सुअल। पेंटामेरस यानी मालवेसी फैमिली में सब कुछ पांच पांच होगा। ये पांच पेटल, एक दो तीन चार पांच, पांच पेटल पांच कार्पल, सब कुछ पांच कलर का होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पे आते हैं। फ्लावर कैसा है, कंप्लीट है, कैसा है, कंप्लीट है। पेडिसलेट है, कैसा है, पेडिसलेट। ये इसका क्या हो गया, पेडिसिल।
फ्लावर की डंडी को पेडिसिल बोलते हैं और लीफ की डंडी को पेटियोल। तो ये इसका पेडिसिल हो गया है ना। कंप्लीट है यानी कि सारे फ्लावर के पार्ट्स पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या हो गया, बाइसेक्सुअल। पेंटामेरस मतलब सब कुछ पांच पांच। हाइपोगैनस मतलब सुपीरियर ओवरी होती है। एपिकैलेक्स, ये स्ट्रक्चर हो गया एपिकैलेक्स, पांच है, अलग अलग है तो बोलेंगे पॉली। क्या बोलेंगे, पॉली। ये हो गया कैलेक्स। कैलेक्स की यूनिट को हम बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं, सेपल। एक को हम बोलेंगे सेपल। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। हाँ, कैलेक्स जो है, एपी कैलेक्स के बाद सेकेंड वर्ड कैलेक्स है। ये दिख रहा है आपको कैलेक्स। कैलेक्स की यूनिट को हम बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं, यानी एक को आप बोलोगे सेपल, है ना। ये आपस में फ्यूज्ड हैं। जब फ्यूज्ड होते हैं तो बोलते हैं गैमो। जब फ्यूज्ड होंगे तो क्या बोलेंगे, गैमो, है ना। तो गैमो सेपल्स हो गए, फ्यूज्ड हैं। और इनका एस्टिवेशन वेलवेट। एस्टिवेशन कैसा है, वेलवेट है, यानी एक ही सर्कल के में अरेंज है लेकिन आपस में फ्यूज्ड होते हैं तो हम बोलते हैं गैमो सेपल्स। क्या बोलते हैं, गैमो। तो सेपल्स का अरेंजमेंट वेलवेट एस्टिवेशन। क्या है इसका, वेलवेट एस्टिवेशन है। ठीक है। अब नेक्स्ट करोला। करोला इसका सेकेंड वर्ड है। सेकेंड वर्ड कैसे है, देखिए, ये एपीकैलिक्स पहला सर्किल है, उसके अंदर दूसरा सर्कल क्या है, कैलेक्स। तीसरा सर्कल क्या है, करोला। यानी सबसे बाहर का सर्कल ये है, उसके अंदर का सर्कल ये, उसके अंदर का सर्कल ये है। चलिए, पेटल। करोला की यूनिट को क्या बोलते हैं, पेटल। यानी ये जो पंखुड़ी देख रहे हैं रोज, ये चाइना रोज की एक पंखुड़ी को हम क्या बोलते हैं, पेटल। क्या बोलते हैं उसको, पेटल। डायग्राम में देखिए, ये पेटल दिख रहे हैं, पॉली पेटलस है, यानी पेटल आपस में फ्यूज्ड नहीं है, सब अलग अलग हैं। सब एक के ऊपर एक ओवरलैप्ड है। ध्यान देखो, सब एक के ऊपर क्या है, ओवरलैप। तो ओवरलैप को बोलते हैं ट्विस्टेड। क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। यहाँ डायग्राम में देखिए, ये पेटल इसको ओवरलैप कर रहा है, ये वाला पेटल इसको ओवरलैप कर रहा है, ये वाला पेटल इसको ओवरलैप कर रहा है। तो जब एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्विस्टेड। जबकि कैलेक्स में ऐसा नहीं था, कैलेक्स में वेलवेट था। क्या था, वेलवेट। देखो, ये पेटल इसको ओवरलैप कर रहा है, ये पेटल इसको ओवरलैप कर रहा है। ठीक है। एक को हम बोलेंगे पेटल, एक को क्या बोलोगे आप, पेटल। और सबको मिला के क्या बोलोगे, करोला। क्लियर हो गया। तो ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन हो गया, ये पेटल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, पेटल में। ठीक है। और ये नीचे आके बेस हो जाते हैं और स्टेमिनल ट्यूब बनाते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, करोला पांच हो गए, ये जाके इससे फ्यूज होंगे स्टेमन से। ये मोनो अडेल्फस कंडीशन जो मिलती है, ये स्टेमन में होती है। ये स्टेमन हो गए, यानी मेल सेक्स ऑर्गन। ये उसके फिलामेंट हो गए, ये उसके क्या हो गए, फिलामेंट। और ये क्या हो गया, एंथर। ये सारे फिलामेंट डायग्राम में देखो, सारे फिलामेंट आपस में फ्यूज हो गए। फ्यूज होने के बाद एक ट्यूब बन गई। इस ट्यूब को मैंने बोला स्टेमिनल ट्यूब। इस ट्यूब को मैंने क्या बोला, स्टेमिनल ट्यूब। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एंडोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टेमन बहुत सारे होते हैं, इनके नंबर फिक्स नहीं होते हैं। एक ट्यूब बनाते हैं, मोनोडेल्फस होते हैं, एपीपेटलस होते हैं, है ना। एपीपेटलस मतलब ये जो स्टेमन है, ये दिख रहा है चित्र में, स्टेमन। स्टेमन जाके ये नीचे आके पेटल से जुड़ गया है। तो स्टेमन जब पेटल से जुड़ जाता है तो बोलते हैं एपीपेटलस। स्टेमन जब पेटल से क्या हो गया, आके जुड़ गए हैं, तो क्या बोलते हैं, एपी पेटलस। क्लियर हो गया। मोनोडेल्फस कंडीशन ये हो गई। ये कंडीशन क्या हो गई, मोनोडेल्फस। ये जो फिलामेंट है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ये सब फिलामेंट है, ये सब क्या है, फिलामेंट। डायग्राम में देखो, ये एंथर है। तो जब फिलामेंट फ्यूज होकर ट्यूब बनाते हैं तो उस ट्यूब को हम बोलते हैं स्टेमिनल ट्यूब। क्या बोलते हैं, स्टेमिनल ट्यूब। ये दिख रहे स्टेमिनल ट्यूब। तो जब फ्यूज होकर ट्यूब बना स्टेमिनल ट्यूब बोलते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं मोनोडेल्फस। सारे स्टेमेन जब एक ग्रुप में फ्यूज हो जाते हैं तो एक कंडीशन कहलाती है मोनो अडल्फस। और इससे जो ट्यूब बनता है उस ट्यूब को हम बोलते हैं स्टेमिनल ट्यूब, है ना। आप जैसे समझो पेन के अंदर जो रिफिल है, तो रिफिल जो है वो स्टेमन हो गया, स्टेमिनल ट्यूब हो गई। ठीक है। स्टेमन एक को बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे, स्टेमन। एक को बोलते हैं स्टेमन और पूरे ग्रुप को बोलते हैं एंडोशियम। क्या बोलते हैं, एंडोशियम। इसका ये एंथर लोब है, यहाँ देखिए डायग्राम में। एंथर यू लोब येलो कलर का है। एंथर लोब कैसा है, येलो कलर नंबर वाला है, एंथर येलो कलर का है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं मोनोथीकस। क्या बोलते हैं इसको, मोनोथीकस कंडीशन। एक ही कलर, ये दिख रहा है ये आपको, ये ऐसा, ये
ये एंथर लोब येलो कलर का है, ये इसका येलो कलर का हो गया। एक ही लोब इसलिए बोला मोनोथीकस। और एक ग्रुप में अरेंज है, एक ग्रुप में अरेंज है तो क्या बोला, मोनो अडल्फस। सिंगल ग्रुप है, सिंगल ग्रुप को बोलते हैं मोनो अडल्फस। ये इसकी स्टिग्मा है, डायग्राम में देखो, ये इसकी क्या है, स्टिग्मा। ये भी पांच है, पांच स्टिग्मा हो गई, फाइव स्टिग्मा, तभी सब कुछ क्या था, पांच पांच। ये स्टेमेन के नंबर फिक्स नहीं, इसलिए बोला न्यूमरस। क्या बोला है, न्यूमरस। ये पेटल से फ्यूज, इसलिए बोला एपी पेटलस। नेक्स्ट आते हैं गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पेंटा कार्पेल, सब कुछ पांच पांच होगा, यानी पांच कार्पेल आपस में फ्यूज्ड हैं, इसलिए बोल दिया है सिनकार्पस। जब पांचों कार्पल फ्यूज होती हैं बोलते हैं सिनकार्पस। ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये भिंडी का डायग्राम है, एक कार्पल, दो कार्पल, तीन कार्पल, चार कार्पल और पांच कार्पल। ये पांचों कार्पल आपस में फ्यूज्ड हैं, तो क्या बोल दिया है, सिन कार्पस। क्लियर हो गया, इसीलिए बोला पेंटालाक्यूलर। देखो भिंडी में डायग्राम में पांच चैम्बर दिख रहे हैं, एक चैम्बर, दो चैम्बर, तीन चैम्बर, चार चैम्बर, पांच। तो पांच चैम्बर यानी पांच ओवरी हो गई, तो पांच लॉक्यूल्स बन गए। लॉक्यूल मतलब चैम्बर, तो क्या हो गया, पेंटा लॉक्यूलर। और इसकी एक्सिस पर, ये एक्सिस हो गई, डायग्राम में देखिए एक्सिल प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, यानी ओव्यूल, सारे ओव्यूल कहाँ लगे, एक्सिस पर। तो ये सेंट्रल एक्सिस पर क्या लगे हैं, ओव्यूल, तो इसको बोलते हैं एक्साइल। यानी इस कंडीशन में ये चैम्बर हो गया, एक ओव्यूल, दूसरा ओव्यूल, तीसरा ओव्यूल, चौथा ओव्यूल, तो सारे ओव्यूल एक्सिस पे लगे हैं। ऐसे पांच चैम्बर बना दोगे तो पेंटा चैम्बर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेंटा चैम्बर। चार हो गए, पांच, और एक्सिस पे मैंने क्या लगा दी, ओव्यूल, तो बोले एक्साइल। तो आपने भिंडी देखी है, भिंडी में क्या मिलता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन। क्लियर हो गया। चलिए, और स्टेमिनल ट्यूब्यूल्स, मतलब ये मैंने बताया था आपको, ये स्टिग्मा हो, ये क्या हो गया, स्टिग्मा, और ये क्या हो गया, स्टाइल। और ये किसके अंदर से पास हो रही है, ये याद आ रहा है पीछे मोनोडेल्फस कंडीशन, ये ऐसा, ये स्टेमेन लगे हैं, ये जो मैंने बनाया ये क्या है, स्टेमेन, ये क्या है, स्टेमेन, और ये क्या है, स्टिग्मा। ये जो पूरा ट्यूब है, ये पूरा क्या बन गया, ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर से ये पास हो रही है, ये सर्किल वाली लाइन, इसको बोलेंगे स्टिग्मा। क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। और इसको बोलेंगे स्टेमिनल ट्यूब। क्या बोलेंगे इसको, स्टेमिनल ट्यूब, है ना, उसके अंदर से पास हो रही है। चलिए, गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, सुपीरियर ओवरी हो गई। चलिए, अब ये मालवेसी फैमिली का फार्मूला हो गया, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, ठीक है। और ये क्या है, डायग्राम, ये क्या है, इसका डायग्राम देखिए। अब ये सिंबल बता रहा है एक्टिनोमॉर्फिक, यानी आप फ्लावर को कहीं से भी काटोगे तो इक्वल भागों में डिवाइड हो गया, तो एक्टिनोमॉर्फिक हो गया। बाइसेक्सुअल कैसे हो गया, ये एंथर लोब हो गया और ये गायनोशियम हो गया, तो बाइसेक्सुअल हो गया। ये एपी कैलेक्स, ये क्या, एपी कैलेक्स, है ना, तीन से आठ होंगे। ये इसके क्या हो गया, कैलेक्स, कैलेक्स कितने थे, पांच, और वेलवेट थे, आपस में फ्यूज थे। तो जब फ्यूज होते हैं तो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। क्लियर हो गया, जब कोई चीज आपस में फ्यूज होगी तो क्या लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर। तो ये सेकंड थर्ड वर्ड क्या हो गया, करोला। ये अंदर वाला वर्ड, ये पहला वर्ड हो गया, ये दूसरा वर्ड हो गया, और ये क्या हो गया, तीसरा, तीसरा वर्ड क्या हो गया, करोला हो गया। एक को क्या बोलोगे, पेटस, है ना। अब ये ट्विस्टेड, ये क्या है, ट्विस्टेड है ना, तो करोला ट्विस्टेड है। और ये इससे जुड़ा हुआ है, यानी एपी पेटलस, सी ए से जुड़ा हुआ है, उसको आप क्या बोलोगे, एपी पेटलस। कैसे देखो, ये जुड़ा हुआ है इससे, एंडोशियम जुड़ा हुआ है पेटल से, दिख रहा है। तो जब ये जुड़ा हुआ उस कंडीशन क्या बोलोगे, एपी पेटलस। और ये जो स्ट्रक्चर हो गया स्टेमिनल ट्यूब हो गया, क्या हो गया, स्टेमिनल ट्यूब। एंडोशियम में स्टेमेन आ गए, स्टेमेन के नंबर फिक्स नहीं तो इनफाइनाइट हो गए। गायनोशियम पांच हो गए, है ना, और फ्यूज्ड है सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी के लिए नीचे लाइन खींच दोगे, तो गायनोशियम दिख रहा है पांच, एक दो तीन चार और पांच, है ना, सुपीरियर ओवरी, इसलिए नीचे मैंने लाइन खींच दी है। और एक्साइल प्रेजेंटेशन है, यहाँ डायग्राम में आपको एक्साइल प्रेजेंटेशन दिखेगा, बट फार्मूले में नहीं दिखेगा। ये फार्मूला है, ध्यान रखना, फार्मूले में प्रेजेंटेशन नहीं लिखते, बट डायग्राम में लिख सकते हैं। फार्मूले में आप सुपीरियर ओवरी बता सकते हो, यहाँ पर नहीं बता सकते। तो अगर आप फार्मूला याद कर लोगे तो उससे भी सब कुछ हो जाएगा। फिर से देख लो, ये एपी कैलेक्स हो गया, ये कैलेक्स हो गया, ये करोला हो गया, ये एंडोशियम हो गया, और ये क्या हो गई, गाइनोशियम हो गई।
और ये एक बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन पहले बता दी है। चलिए एग्जाम्पल इसका, इसका फ्रूट कैप्सूल इंपॉर्टेंट है। फ्रूट क्या है? कैप्सूल, मेनी सीडेड फ्रूट है ना। इसके एग्जाम्पल हो गया कॉटन और लेडी फिंगर। कॉटन और शॉर्ट फॉर्म याद रखो मालवेसी का, BCCH। BCCH, बी फॉर भिंडी, कॉटन, चाइना रोज, हॉलीहॉक। भिंडी, कॉटन, चाइना रोज, हॉलीहॉक। ध्यान रखना BCC इंपॉर्टेंट है। देखो ये भिंडी का, इसका फ्लावर भी चाइना रोज टाइप दिखेगा, है ना। हिप्कस रोजा साइनेंस, ये भी चाइना रोज है। तो BCC करके याद रखिएगा। गोसिपियम क्या हो गया? कॉटन। गोसिपियम क्या हो गया आपका? कॉटन, है ना। तो एग्जाम्पल ध्यान रखना, BCCH, भिंडी, कॉटन, चाइना रोज और हॉलीहॉक। अगर आपको चाइना रोज के एग्जाम्पल फीचर याद है तो वही फीचर पूरी मालवेसी फैमिली के होंगे। वीडियो कैसा लगा बताइए जरूर। ये हॉलीहॉक का प्लांट हो गया। ओके, बाय।